मोहित गंगजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ मनी फ्रंट के। मोहित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जिस खबर पे आप आए हैं आज, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी आपकी बजट के ऊपर जानना चाहेंगे। आपकी नज़र में कैसा रहा ये बजट? नमस्कार। तो देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, ये बजट इक्विटी मार्केट्स के लिए नहीं है, ये बजट आपके और मेरे लिहाज से नहीं है, टैक्स के लिहाज से नहीं है, ये बजट देश के लिहाज से है। अगर आप इसको देश की दृष्टि से देखेंगे तो आपको इसमें काफी कुछ मिलेगा। जिस तरह का उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट में दर्शाया है वो काबिले तारीफ है। जो नंबर वित्त मंत्री ने आज रखे टेबल पर और जिस तरह का ग्लाइड पाथ दिखाया है उन्होंने इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है ये काफी दूरगामी बजट है, जो अभी नहीं बट आने वाले 6 महीने, साल भर, 2-3 साल के अंदर में हमें इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक। सर, अब जरा उस खबर पर लौटते हैं जिसने जो है कल से जो है बहुत लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और ख़ास तौर से दो तरह के लोग, एक तो जो कंज्यूमर हैं उसके, और दूसरे जो हैं जो निवेशक हैं। कल आरबीआई ने जो सख्ती की है, जरा खबर भी जरा दिखा दीजिए, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, पेटीएम वाली। आरबीआई की तरफ से जो सख्ती की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इतना बड़ा एक्शन जो लिया गया है, और उसके बाद से हमने देखा कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से जो है डाउनग्रेड आने शुरू हुए हैं। जेफरीज ने 500 रुपये तक के टारगेट दिए हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं, और क्या ज़्यादा ही सख्त कदम उठाए गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कहीं पर बैंकिंग क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा कमी बेशी रह गई है या फिर कुछ बहुत ज्यादा बड़ी तरीके के लैप्सेस हैं, तो आरबीआई को ये पहले पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए कि किस तरह के लैप्सेस हैं जिसके चलते इतनी ज्यादा सख्ती दिखाई गई है कि किसी बैंक के पूरे कारोबार को ही एक बार के लिए रोक देना और उनको ये बोलना कि आप अब नए कस्टमर इसमें आप पैसा नहीं डाल पाएंगे और जमा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड मूव है आरबीआई के लिहाज से। देखिए, स्टॉक प्राइस पे जो रिएक्शन आ रहा है या जो ब्रोकिंग हाउसेस नए टारगेट दे रहे हैं वो तो लाजमी था, क्योंकि आरबीआई के इस एक्शन के बाद में सबने एंटिसिपेट किया था कि एक बहुत बड़ा कट आएगा। अनलेस और काफी ज्यादा मैनेजमेंट की तरफ से इसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन भी आया है कि जो इबिटा पे नंबर पे फर्क पड़ेगा वो 300 से 500 करोड़ के बीच में है, बट मार्केट वो सब नहीं देख रहा है। यहाँ पर मार्केट देख रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, मार्केट देख रहा है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पर, क्योंकि अगर आरबीआई इस तरह का कदम उठाता है किसी बैंक के अगेंस्ट में तो मार्केट को यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा दाल में काला नजर आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, इतना स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों लिया गया है। तो उसके चलते मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है यहाँ पर आरबीआई की तरफ से भी और पेटीएम की तरफ से भी कि आखिर क्या लैप्सेस हो गए जिसके कारण इतना सख्त कदम उठाया गया और इसका रेक्टिफिकेशन है कि नहीं है। मतलब अगर इसको ठीक करना होगा तो उसको पेटीएम को उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो ना सिर्फ पेटीएम पर बट बैंकिंग सिस्टम पर भी बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को लोग डरने लग जाएं फिनटेक्स के साथ में निवेश करने से या फिर कुछ पेमेंट बैंक्स के साथ में निवेश करने से या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में निवेश करने से। ये एक तरह का स्केयर पैदा करता है जिससे हमें बचना चाहिए। तो थोड़े क्लैरिफिकेशन की जरूर आवश्यकता है। मेरा मतलब अगला सवाल भी यही था कि चलिए, पेटीएम के मामले में जो हुआ, एक्शन लिया गया है, तो एक तो ये कि क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है, क्या जो स्थिति दिखाई दे रही है ऐसे में कामकाज क्या करेगी, या तो अपने आप को री इन्वेंट करे, किस तरह से कामकाज करेगी पेटीएम, एक तो महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरा, जो बाकी फिनटेक कंपनियां, क्योंकि फिनटेक कंपनियों का कल्चर भारत में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनके लिए कितना डरने वाली ये बात है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कहाँ कहाँ पर चूक कर रही थी पेटीएम। बाकी फिनटेक कंपनियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर एक बार निवेशकों का भरोसा टूटता है तो क्या बाकी स्टार्टअप्स के लिए, फिनटेक कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा खतरा होगा? देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल है कि क्या पेटीएम को अपने काम करने की शैली को और कुछ कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, तो बेशक उन्हें काफी आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपने काम करने की शैली में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने केवाईसी के नियमों में, और जिस तरह की फाइंडिंग्स जैसे जैसे बाहर आएंगी उसमें जो जो कहा जाएगा या आरबीआई की तरफ से जो करेक्टिव स्टेप्स उन्हें बोले जाएंगे तो उन्हें वो तो सब करने ही पड़ेंगे। तो काफी बड़े चेंजेस मुझे लगता है यहाँ पर उनको अपने पूरे इकोसिस्टम में करने पड़ेंगे। जिस पर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा।
तो देखिए लेवल 2 और लेवल 3 इम्पैक्ट जब होता है ऐसी चीजों का, वो काफी बार पहले ही दिन में समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा लंबा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। फिनटेक्स जिस तरह से इस देश में ऑपरेट कर रहे हैं, काफी जगह हमें देखने में आया है कि जो केवाईसी के नियम होते हैं वो पूरी तरह से पालन नहीं किए जाते हैं, या फिर केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर और भी उसमें काफी चीजें होती हैं, शामिल होती है। जब पेमेंट्स होते हैं तो आप कितनी सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, तो इन सब को लेकर आरबीआई पिछले कुछ टाइम से काफी सख्त हो गई है। और इस तरह का जब एक्शन होता है तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में और सख्ती आएगी, और बाकी सब फिनटेक्स को भी अपनी कार्यशैली को चेंज करना पड़ेगा, उसे थोड़ा टाइट बनाना पड़ेगा। सबकी कंप्लायंस कॉस्ट ऊपर जा सकती है, और वैसे भी जो फंडिंग सीजन चल रहा है वो थोड़ा ड्राई है, राइट। तो इतनी आसानी से फंडिंग अभी मिल नहीं रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है सारे न्यू एज कंपनीज को लेकर। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत टाइट होने वाला है पूरे इकोसिस्टम पर। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ जो छोटे फिनटेक्स हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो उन्हें एक दो बार सोचना पड़ेगा इस क्षेत्र में ऑपरेट करने से पहले। तो ये काफी बड़ा कदम है। ठीक है, आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दर्शकों की टिप्पणी आई है कि क्या बंद हो जाएगा पेटीएम। ये बहुत मतलब लोगों के मन में इस तरह का भय जो देखने को मिल रहा है, और जो पेटीएम के ग्राहक हैं वो अब इतना घबरा गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके लिए अब क्या आपकी सलाह रहेगी, वो क्या करना चाहिए? क्या ऐप को ही डिलीट कर दें? कैसे अब वो आगे काम काज करेंगे? आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं समझ सकता हूँ जिस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों को मिल रही है। जो निवेशक है या जो ग्राहक है पेटीएम के, जो कस्टमर्स हैं जिनका पैसा पेटीएम के वॉलेट में रखा हुआ है, वो काफी घबरा रहे होंगे। बट देखिए, यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि आप 29 फरवरी तक नया पैसा डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते हैं। तो और निकालना तो आपको कभी भी उपलब्ध रहेगा। तो मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है। ये एक लिस्टेड कंपनी है, पूरी तरह से रेगुलेटेड स्पेस है। आरबीआई की बहुत ही पैनी नजर है इस पर। कुछ कुछ उनके बिजनेसेस सेबी के परव्यू में भी आते हैं। तो यहाँ पर और प्रमोटर्स भी जो है बहुत ही जाने माने हैं, और काफी सारे क्लैरिफिकेशंस भी मैं देख रहा हूँ सुबह से पेटीएम की तरफ से आ गए हैं कि क्या क्या चीजें उनकी इससे इम्पैक्ट होंगी, क्या नहीं इम्पैक्ट होंगी। तो मुझे लगता है यहाँ घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप पेटीएम के ऐप को डिलीट करें। आप बेझिझक होकर आप जो अभी अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें। हाँ, ये बात जरूर है कि नया पैसा फिलहाल के लिए मत डालें अपने पेटीएम के वॉलेट में, जब तक कि इस पर और क्लैरिफिकेशन ना आ जाए, या फिर ये जो काले बादल छाए हैं वो पूरी तरह से छट ना जाए। तब तक ये मेरी राय जरूर रहेगी कि कोई भी नया पैसा आप अपने पेटीएम के वॉलेट में ना डालें, और अगर बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है तो उसे विड्रॉ भी कर लीजिए। उसमें भी मेरी दो राय नहीं है। कुछ छोटा मोटा ही पैसा रखा है तो उसे खर्च कर दीजिए। पेटीएम का वॉलेट बहुत जगह चलता है तो उसे खर्च कर आप खत्म कर सकते हैं, बट नया पैसा डेफिनेटली फिलहाल के लिए आपको नहीं डालना है। नया पैसा फिलहाल पेटीएम के जो ग्राहक हैं उनको नहीं डालना है, ये राय निकल करके आती हुई। लेकिन पेटीएम में के जो लोग निवेशित हैं उनकी जो धड़कनें बढ़ी हुई वो क्या करें। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।